ओके, देखो, मॉडल बनाने के लिए पावर मिल मॉडलिंग, ठीक, प्रोग्राम बनाने के लिए पावर मिल अल्टीमेट। अल्टीमेट। अब देखो मैं क्या करूँगा, पावर मिल को डबल क्लिक करके ओपन कर दूंगा, ठीक। पूरा वेट करना जब तक ये ओपन ना हो जाए। मॉडल ओपन हो गया, यस। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। मॉडल को ओपन करने के लिए फाइल में जाएंगे, और हाँ। तरीके बहुत सारे हैं लेकिन ये वाला भी आपको यूज करना है। फाइल में क्लिक किया, फाइल में क्लिक किया, इंपोर्ट। इंपोर्ट मॉडल, और यहाँ पे कभी कभी क्या आएगा, इसका पावर में 2020 यहाँ पे आएगा, ठीक। तो यहाँ पे उसका जहाँ पे भी मॉडल रखा हो, जैसे मेरा मॉडल इसके अंदर यहाँ पे रखा हुआ है, जहाँ पे भी रखा हम वहाँ जा सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, मॉडल को डेस्कटॉप पे रखा न्यू फोल्डर के अंदर, यहाँ पे ऑल ऑल फाइल होना चाहिए केवल, यस। ठीक। तो मैं क्या करूँगा, न्यू फोल्डर के अंदर, और ड्रिल प्रैक्टिस, ये अपना P2 ड्रिल प्रैक्टिस, डबल क्लिक कर दो या सिंगल क्लिक करके इधर ओपन का ऑप्शन आता है वो कर दो। वेट करना जब तक पूरा कम्प्लीटली ये ओपन ना हो जाए। इधर ये वाला प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, और इधर पे कंप्लीट लिख के आ जाना चाहिए, तब तक वेट करना है। ये देखो कंप्लीट लिख के आ गया। यस। अभी इसको काट देना है। अब देखो मॉडल हमारा ऐसा आ गया, ठीक। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमें मशीन पे ऐसा ही लगाना है, ठीक। तो आ गया, नहीं आता तो उसको हम क्या करते, रोटेट करते, मूव रोटेट करते। कर। तो अभी देखो ज़्यादा ड्रिल इस साइड से हैं, सारे ड्रिल इधर से ही हैं, दिख रहा ना। यस। अब बैक साइड से तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये जो बैक इधर से अगर है तो इधर से ही मार दूंगा तो फूट जाएंगे ना उधर। यस। तो मैं टॉप किया तो बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल सेट होके आ गया। यस। अभी इसका मुझे, अभी देखो अगर मॉडल देखो, ये क्या ना फटा फटा दिख रहा, यस। सब में ऐसे ही दिखेगा। इसको सही करने के लिए क्या है, व्यू में आओगे, हाँ, व्यू में क्लिक करोगे, और ये अपीयरेंस है, इस पे एरो पर क्लिक करके ये शेडिंग टॉलरेंस, इसको बढ़ा दोगे तो अच्छा हो जाएगा। 10 माइक्रोन या 1 माइक्रोन सिस्टम की कैपेसिटी पर है। मैं अभी 10 माइक्रोन कर देता हूँ, एक्सेप्ट कर देता हूँ। और एक बार ये देखो रिफ्रेश का बटन है ये, ठीक, रिफ्रेश कर दो। अभी देखो थोड़ा सही हो गया, फिलहाल नहीं दिखे तो और एक बार रिफ्रेश कर दो, ठीक, इतना चलेगा। अब देखो हम ड्रिल का तो प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सबसे उससे पहले हमें पार्ट को मेज़र करना आना चाहिए, मेजर करना। ठीक। उसका लंबाई कितना है, इसका विड्थ कितना है, इसका थिकनेस कितना है, डायमीटर कितना है, ये सारा कुछ मेज़र करना आना चाहिए हमें। तो ये हमारे काम का नहीं है। इसको हटाने के लिए बताया तो विंडो पे कहीं पे भी राइट क्लिक करके डाटा ट्रांसफॉर्म को अनचेक कर दो, चेक कर दो। या व्यू में जाके ये देखो डाटा ट्रांसफॉर्म है, यस। ये भी देखो हाईलाइटेड दिख रहा है, हाईलाइट दिख रहा है ना, ऐसा प्लेन नहीं दिख रहा। इसको क्लिक कर दो, देखो प्लेन हो गया, ये इधर से चला गया। चलो। टॉप किया तो हमारा जॉब कुछ ऐसा ही आया। अब देखो हमें क्या है, इसका मेज़रमेंट करना आना चाहिए। उसके लिए मेजरिंग करने के लिए सबसे पहले हम इस पे वर्क प्लेन बना लेंगे, जो पिछली प्रैक्टिस में हम किए थे। अभी हमने क्या किया, मॉडल को ओपन किया तो पोजीशन पे ही आ गया। अभी हमको रोटेट और मूव करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पे वर्क प्लेन बनाएंगे। वर्क प्लेन बनाने के लिए बताया तो सबसे पहले जॉब को ओपन करो, रोटेट मूव करके उसको पोजीशन सेट करो, फिर उसके बाद ब्लॉक कैलकुलेट करो। क्योंकि जब तक ब्लॉक कैलकुलेट नहीं करोगे वर्क प्लेन बनेगा, लेकिन इतने बनेंगे। ये मेन फीचर जो हम लोग यूज करते हैं, ये सारे एक सीरियल वाइज बताऊंगा। पहले एक बताता हूँ। तो अभी क्या करेंगे, जो मेन सबसे यूज होता है, जो सब लोग यूज करते हैं, वही पहले बताता हूँ, फिर बाद में सारे सीरियल वाइज बता दूंगा। ओपन करने के बाद ब्लॉक को कैलकुलेट करेंगे। अभी देखो सारा वैल्यू एक्स वाई, इधर एक्स मिनिमम मैक्सिमम जेड का वैल्यू सारा कुछ जीरो है। अभी इसको एक बार कैलकुलेट करो तो देखो इसमें एक परछाई जैसा आ जाएगा, ब्लू कलर का, हल्का लाइट ब्लू कलर का शेडिंग आ जाएगा, ये देखो। और इसको एक्सेप्ट कर देना है, और क्रिएट वर्क प्लेन, इस एरो पे क्लिक करना है, और ये वाला ऑप्शन लेना है, वर्क प्लेन पोजीशन ऑन ब्लॉक। जैसे इस पे क्लिक करोगे देखो ब्लॉक जल गया है। जिधर रखना है आपको, ए सेंटर रखना है, कॉर्नर सेंटर रखना है, ब्लॉक सेंटर रखना है, वहाँ पे रख दो। कर्सर कहीं पे भी लेके जाओगे सेंटर नहीं बनेगा, जैसे ही ब्लॉक पे आओगे बन जाएगा। तो मैं क्या किया, ब्लॉक सेंटर दे देता हूँ।
एक्स वाई का ब्लॉक क्लिक किया। अभी ये वर्क प्लेन काम नहीं करेगा क्योंकि वर्क प्लेन तो बन गया लेकिन एक्टिवेट नहीं है। जब एक्टिवेट होगा तो ये बोल्ड हो जाएगा और अलग अलग कलर में आ जाएगा। मैं वर्क प्लेन को प्लस का बटन इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद इस पर राइट क्लिक करके एक्टिवेट कर दिया। इसको जो नाम रखना है वो नाम भी चेंज कर सकते हो, राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हो, या इस पर सिंगल क्लिक करके वहीं पे डबल क्लिक करके वेट करो तो भी हो जाता है। ठीक, ये देखो, ये तो राइट क्लिक करके रीनेम जो भी देना है, फर्स्ट सेटअप, सेकंड सेटअप, ठीक, जो भी कुछ करना है। अभी इसका ज़रूरत नहीं है, हो गया। अब देखो, अब हम फिर से ब्लॉक में जाएंगे। अब इसको हमको एनालिसिस करना है, इसका लेंथ कितना है, इसका विड्थ कितना है, इसका थिकनेस कितना है, सारा कुछ हमें चेक करना है। उसके लिए क्या करेंगे, इसके दो मेथड हैं। एक मेथड क्या है, ब्लॉक मेथड। मैं ब्लॉक पे जाऊंगा, ब्लॉक पे क्लिक किया और कैलकुलेट किया। अभी देखो, ये टॉप, जेड टॉप है, ये जेड टॉप क्या दिखा रहा, मैक्सिमम, मतलब जहाँ पे वर्क प्लेन है, ये क्या दिखा रहा, 0। और जेड का मिनिमम कितना दिखा रहा, -50। मतलब यहाँ से ब्लॉक का थिकनेस ना 50 है, माइनस में जा रहा है ना, मशीन माइनस में ही नीचे जाता है ना। तो मतलब हमें पता चल गया कि इसका जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक का 50 है। 50। अब देखो, ये बता दिया थिकनेस 50। एक्स में कितना है, 250, और वाई में 150। अब देखो, हमने जो सेंटर रखा वो ब्लॉक सेंटर रखा है। तो देखो, एक्स माइनस में 50, 125, और प्लस में 125, वाई माइनस में 75, ये माइनस में प्लस में 75, माइनस में 75। मतलब हमारा ये कंफर्म हो गया कि लेंथ 250 है, थिकनेस और विथ इसका 150 है, और जो हाइट है वो 50 है। यहाँ से एक हो गया, और यहाँ से ये भी वेरीफाई गया। देखो, एक्स में आधा, वाई में आधा, तो हमें ये पता चल गया कि हमारा ब्लॉक सेंटर है। और जेड हमारा 0 है मैक्सिमम, तो मतलब पता चल गया कि हमारा जेड 0 है। ठीक, एक यहाँ से वेरिफिकेशन हो गया, लेंथ विथ थिकनेस पता चल गया। दूसरा मेथड देखो, मैं ब्लॉक को हाइड किया, यहाँ से ब्लॉक को हाइड करते हैं, यहाँ से मॉडल को हाइड करते हैं। देखो, क्लिक किया, मॉडल चला गया, फिर क्लिक किया, वापस आ गया। यहाँ से ब्लॉक को करते हैं, ब्लॉक हाइड हो गया, वापस आ गया। अब देखो, मैं ब्लॉक को हाइड कर देता हूँ। अब दूसरा जो मेज़र करने का तरीका है, ये देखो, मेजरिंग। एक कैलकुलेटर, इसको कुछ जोड़ने घटाने के लिए, जैसे 98 × 2, ऐसा ही है। कैलकुलेटर है, जो अपना बेसिक कैलकुलेटर रहता है वही कैलकुलेटर है। यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर है, sin 30, ऐसा जो भी वैल्यू निकालना रहे। हम बात करते हैं मेज़र की। हाँ, मेज़र पे क्लिक किया। अब देखो, एक नया विंडो खुला। ठीक, ये वाला जो लाइन है, इससे आप मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, या एक फेस से दूसरे फेस का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं इसके। बस, अब देखो, मैं क्या किया, ये लाइन के लिए है, ये इस लाइन के लिए है। इस लाइन मतलब कोई टेढ़ा मेढ़ा लाइन रहता है, उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी ये अपने मॉडल में ऐसा कोई प्रोफाइल है नहीं इस लाइन जैसा। ये रेडियस का है, ये भी रेडियस का ही है। ये डायमीटर मेज़र करते हैं, इससे भी डायमीटर मेज़र करते हैं। ये 2 से एंगल मेज़र करते हैं। ठीक, अब देखो करते कैसे हैं। मैं पहले इस जॉब का लेंथ मेज़र करता हूँ, जॉब का लेंथ मेज़र करता हूँ। मैं इस पर क्लिक किया, लेंथ पे, ये देखो यहाँ पे दिखा होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इसको मैं क्लिक किया, देखो ये कर्सर आ गया। अभी मुझे अगर लेंथ इसका मेज़र करा, इस पॉइंट से ये पॉइंट कितना आया, 250। ठीक, अगर हमें विथ चेक करना है इसका, ये पॉइंट से 150 दिखा रहा, क्लिक करोगे तो ये वैल्यू यहीं पे आ जाएगी। फिर से इसका थिकनेस चेक करना है, मैं फिर से इस पर क्लिक किया, ये पॉइंट से ये पॉइंट 50 दिखा रहा है, ये क्लिक किया,
तो 50 वैल्यू दिखा दिया। अब देखो ये तो तरीका था एक पॉइंट से एक पॉइंट मेजर करने का। अभी मुझे बोलिए इस फेस से इस फेस का है तो वही लेंथ, लेकिन अगर हमारे पास पॉइंट हमें पकड़ में नहीं आ रहा। अभी क्या था, मुझे देखो पॉइंट मिल गया था, ये एक ही पॉइंट मिल गया था। हाँ सर। अगर मैं इस फेस से इधर आता हूँ तो देखो कुछ कम ज़्यादा दिखाएगा। देखो मैं इधर टेढ़ा करता हूँ 250.14 ऐसा, 72 चला गया, 74 चला गया, 76 गया, लेकिन है तो ये एक 250 ही है 250। उसके लिए देखो अपने को क्या करना पड़ेगा। अभी हम क्या किए थे, पॉइंट से पॉइंट किए थे। अगर फेस से फेस करना है तो अब देखो इस फेस से इस फेस का कौन सा ट्रेवल है, एक्स का ट्रेवल है ना। X का travel। तो देखो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, ये फेस पे क्लिक किया Yes। किया। अब मुझे यहाँ पे आ रहा हूँ, देखो वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं, चेंज तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या वाई में भी हम अंदर की ओर भी जा रहे हैं। तो हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहिए। तो देखो इधर पे एक्स ले लो, X। एक्स लिया। अभी इस फेस पे कहीं पे भी ड्राइव क्लिक करोगे 85 250 आएगा। देखो कौन सा डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, एक्स का। X। अभी जब मैंने वेक्टर नहीं दिया था देखो, तो क्या कहता वाई में भी टेढ़ा मेढ़ा डिस्टेंस दिखा रहा था। ये देखो लाइन ही टेढ़ी जा रही, हाँ सर। इसका भी पूरा मेजर करके हमें बोल देंगे मुझे एक्स का ही चाहिए केवल। ठीक, कैसे, Yes। दोबारा देखो लाइन पे क्लिक किया Yes। और टॉप किया, हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं, लो पॉइंट से बता दिया। Point से। अगर पॉइंट नहीं मिल रहा हमें पकड़ में, शायद यहाँ पे फिलेट होता, पॉइंट नहीं पकड़ में मिलता, तो क्या करते, क्या मेजर नहीं होता, या तो ब्लॉक मेथड से बता देते। दूसरा अपने पास दूसरा भी एक तरीका है, पॉइंट इस पर क्लिक किया, ये फेस पे क्लिक किया, पहले फेस फेस पर को ले लेना है, फेस पे क्लिक किया। अब मुझे इधर एक्स का वैल्यू चाहिए, X का चाहिए तो X पर क्लिक। एक्स पे क्लिक किया और एक्स का वैल्यू 250। 250। सेम वाई में मैं ये फेस लिया, इधर आऊँगा देखो वैल्यू चेंज होगा हर जगह। Change वाई होगा। फेस ले लो, Y कहीं पे face। भी जाओगे वही बताएगा। बराबर। ठीक, ऐसे ही सेम जेड में है। मुझे इस फेस से इस फेस का चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, क्लिक Line किया, click। यहाँ पे पहला पॉइंट लिया और जेड वैल्यू चाहिए और इधर क्लिक किया 50। ये मेथड आया मेज़र करने का। Yes। तो ये तो था डिस्टेंस मेज़र करने का। ठीक, अब हम दूसरा मेथड हो गया कि रेडियस और डायमीटर मेज़र करना है हमें। मैं क्या करूँगा, फिर से गया मेज़र में, तो ये हो गया। ये भी बाद में बताऊंगा, कोई कर्व जैसा स्प्लाइन जैसा रहेगा तो बताऊंगा इसका। ठीक, अभी मैं गया रेडियस पे। Radius। रेडियस के दो तरीके, एक देखो, एक यहाँ से भी रेडियस मेजर करते हैं, एक 3 पॉइंट भी रेडियस मेजर करते हैं। दोनों रेडियस ही बताएगा, लेकिन मेजर करने का तरीका अलग अलग है। मैं पहले पे क्लिक किया, इसका रेडियस कितना बताया, 17.5 17.5 दिखा रहा। हाँ ये सर। देखो, इसका 8.5। 8.5 या तो ऐसे ही इसके एज पे क्लिक कर दो तो वैल्यू इधर आ जाएगा। बराबर। ठीक, इसको देखो 4.28 जैसा दिखा रहा, मैं क्लिक कर दूँ तो भी वैल्यू वही आ जाएगा। 2 पॉइंट में दिखा रहा था, जब 3 पॉइंट में दिखाया तो 7.5 था वो। So, ठीक, फिर से इस पे गया 8.5 8.5 क्लिक किया तो वही वैल्यू दिखा दिया। वही। मैं ये क्या बता रहा था, मैं जस्ट पॉइंट पे क्लिक कर दे रहा था तो रेडियस बता दे रहा था। अभी ये क्या करेगा, मुझे उस पे 3 पॉइंट देने पड़ेंगे। 3 पॉइंट। हाँ देखो, ये 3 पॉइंट रेडियस है ना, ये हाँ सर। रेडियस फ्रॉम द 3 पॉइंट। 3 पॉइंट। मैं इस पे क्लिक किया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। 17.5 था, ये देखो 9999 करके दिखा रहा, उतना ही आएगा। दूसरे का इसका चेक किया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। 8.5 था, ये देखो उतना ही है। 999 करके 1 मिली माइक्रोन से भी कम है वो। हाँ सर। ठीक, उतना ही है। तो ये तो था रेडियस मेजर करने का, इसमें कोई डाउट। नहीं सर। अब देखो ये डायमीटर पे आ जाओ, ये डायमीटर जैसा ये एक जगह क्लिक करने पे रेडियस बता दे रहा था, वैसे ही एक जगह क्लिक करने पे डायमीटर बताएगा। Diameter। इसमें 3 जगह पॉइंट क्लिक देर मतलब पिक कर रहे थे तो रेडियस बता रहा था, ऐसे ही डायमीटर बताए। देखो डायमीटर पे क्लिक किया, उसने बता दिया 35।
ठीक, इसका बता दिया 17, 17 किसी का भी चेक कर लो, इसका 17। अब देखो ये वाला क्या है, 3 पॉइंट देने पड़ेंगे। क्लिक किया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 9999 करके 35 पी जाएगी। एक्यूरेसी बताता है बस, और कुछ नहीं। ये हो गया यस मेजर कंप्लीट। अभी मेजर एंगल में क्या है, ये सारे 90 पे हैं। इसको अगर चेक करना है, देखो कोई 10-15 का डिग्री का एंगल आएगा तो बताऊंगा। अभी देखो इधर इसका देख लो, एक दिखा देता हूँ मैं। इसको टॉप किया, हमें इस फेस से 2 पॉइंट, और देखो हमें ये एंगल निकालना है। अगर 90 आया, दूसरा हमें इस फेस से इसके बीच का हमें ये एंगल चाहिए 90, क्योंकि देखो 4 को मतलब है कि स्क्वायर टाइप में है, आयत टाइप का, तो इसका क्या सब डिग्री 90-90 होगा। यस दूसरा देखना है मुझे, ये एंगल चेक करना है। इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, और ये आ गया। ऐसे ही अगर इसका निकालना है तो ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, और ऐसे चारों एंगल 90-90 आएंगे। वो 10-15 डिग्री का एंगल रहता है, तब इसका तो सबको ही जानता है कि 4 कोने हैं तो 90-90 आएंगे। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 9 चौक 36, 360 डिग्री का एक रोटेशन होता है। ये मेजर वाला कंप्लीट हुआ। यस ठीक, अब देखो मेजर करना आ गया, एक ब्लॉक मेथड, एक मेजरिंग मेथड। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, आज ड्रिल का साइकिल स्टार्ट करते हैं। टाइम 11:15 हुआ है कि कुछ हुआ? 15 बराबर। देखो अब हम इस पे मेजरिंग हो गया और ड्रिल का प्रैक्टिस इसी में करते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे, अब देखो इसको अपना क्या, ये प्लेट अगर हमें बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इस पे देखो ये जितने छोटे छोटे इनका तो सब ड्रिल मार दूंगा। यस इसको क्या रहेगा, हम ड्रिल का ही आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जितने बड़ा होल है, ये 35 का, ये 35 का, ये भी है, ये चारों 35 के हैं, तो हम क्या करेंगे कि इनमें मारेंगे यू ड्रिल। ठीक, यस और छोटे वालों पे मारूंगा ड्रिल। ड्रिल। अब देखो यू ड्रिल मारने के लिए अपने को सेंटर ड्रिल नहीं मारना होता है। यस ठीक, तो सबसे पहले आज यू ड्रिल और ड्रिल वो भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले ड्रिल का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। यस ठीक, अभी मैं ड्रिल का प्रोग्राम इससे बनाऊंगा तो नहीं बनेगा। अपने को एक ड्रिल का होल फीचर बनाना पड़ेगा। होल फीचर कैसे बनेगा, जैसे अभी मैं मान के चलता हूँ कि मैं ये 4 बड़े का बनाता हूँ, ये 4 में मैं सेंटर ड्रिल मारता हूँ। ठीक, सब में भी मारूंगा, लेकिन ये 4 में भी पहले मारता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेथड पकड़ना है। मॉडल का ऐसा थोड़ा टेढ़ा करके पकड़ा, ये चारों का सरफेस सेलेक्ट करो। अब देखो सिलेक्शन कैसे करना है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर मुझे इसको सिलेक्ट करना, मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये वाला डी सिलेक्ट हो गया। डिसलेक्ट हो गया। यस ठीक, इसको किया तो ये चला गया। ये चला गया। अभी मुझे अगर चारों सिलेक्ट करने तो अपने को शिफ्ट बटन दबा के रखना पड़ेगा। शिफ्ट बटन। हाँ, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट बटन दबा लिया। अभी जितने भी सिलेक्ट करोगे सब सिलेक्ट शिफ्ट दबा के ही रखना है। हाँ, दबा के ही रखना है। अभी क्या था, एक जो पहले वाला आता है ना पढ़ने के लिए, वो क्या कर रहा था, ऐसे मॉडल टेढ़ा किया और फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा था। यस मेरे को फ़ोन किया, बोला सरफेस सेलेक्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है ना, सरफेस तो अपना मॉडल ये है ना यस भाई, ये तो हवा में है ना। यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो क्या सेलेक्ट होगा, कुछ नहीं तो आर पर है। वही तो। वो क्या कर रहा था, ऐसे थोड़ा टेढ़ा किया था और यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा था। यहाँ पे क्यों सिलेक्ट होगा, है ही नहीं कुछ, हवा है वो तो आर पार है, यहाँ पे सिलेक्ट होगा ना। यस तो ये भी चीज़ ध्यान देना, इसलिए मैं बता दिया। तो शिफ्ट दबा के रखना है, 1 2 3 4, सिलेक्ट हो जाए तो शिफ्ट छोड़ देना है। यस अभी यहाँ पे आना है, इस पे राइट क्लिक करना है, क्रिएट होल करना है। क्रिएट हो। ठीक, क्रिएट होल किया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा
ये सेटिंग फर्स्ट टाइम करना होता है, फिर कभी नहीं करना होता है। ठीक, फिर से बताइए तो कहाँ पर गए सर? ये चारों सेलेक्ट कर लिया। जैसे होल होल फीचर सेट में क्या किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट होल। क्रिएट। ये जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो सब पहली बार ही कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ अनचेक करनी पड़ती हैं। ठीक, तो अभी देखो मैं जो ये होल फीचर बनाऊंगा, इसमें मैं बोल रही हूँ अभी मैं अगर होल फीचर क्या करूँगा, ऐसे ही क्लिक कर दूंगा तो चारों के अलग अलग वो वर्क प्लेन बना देगा, लेकिन हमें चाहिए कि हमारा वर्क प्लेन रीड करे। यस। उसके लिए क्या करूँगा, यूज एक्टिव वर्क प्लेन ओनली। हाँ, और एक ये एडिट आफ्टर क्रिएशन, ये दो चेक करना पड़ता है बस, और कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक, यस। ये जब फर्स्ट टाइम करोगे, अभी मैं दोबारा से करूँगा ना, देखो अभी मैं अप्लाई करता हूँ। ठीक, अभी मैं इसको काट देता हूँ। अभी देखो मैं ये जो बनाया था ना, इसको अभी प्लस का बटन आ गया, ये देखो Yes. बोल्ड हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलो अभी देखो मैं शिफ्ट दबा के चारों को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हो गए, यस। राइट क्लिक, क्रिएट होल। अभी देखो अभी दोबारा कभी भी नहीं है क्लिक करने को मांगेगा, कभी भी नहीं क्लिक करने को मांगेगा, एक बार केवल करना होता है। अभी क्या करना है, राइट क्लिक, इसके ऊपर इधर सरफेस को सेलेक्ट करके क्रिएट होल और अप्लाई करना है। अप्लाई किया, ये देखो पूरा इधर डिटेल दिखा दिया उसने। ये जो क्लिक किया था ना, ये अगर क्लिक नहीं करता तो ये डिटेल नहीं दिखाता। डायमीटर कितने का 35 बता रहा, डेप्थ कितना बता रहा 50, Z0 इतना है, ये पोजीशन दिखा रहा, वो एक होल का दिखा रहा। अभी इसको क्लोज कर देना है और इधर क्लोज करना है, क्योंकि एक बार अप्लाई कर चुके हो ना, एक बार फिर से करोगे तो इसी के ऊपर एक और होल फीचर बन जाएगा, फिर हर जगह प्रोग्राम दो बार चलेगा। तो उधर से क्या करना है, क्लोज कर देना है। क्या किया, फिर से देखो शिफ्ट दबा के चारों सरफेस को मैं सेलेक्ट किया, चार पे ही अभी बनाना है। क्रिएट होल फीचर पे राइट क्लिक किया, क्रिएट होल, अप्लाई, बन गया। इसको क्लोज कर देना है, इसको क्लोज कर देना है। ठीक, अब देखो ये होल फीचर बन गया। अभी मैं मॉडल को हाइड करूंगा ना, तो देखो ये होल बने हुए हैं, बने हुए। ये अगर नहीं रहेंगे तो डिल का प्रोग्राम नहीं बनेगा। ठीक, अब देखो हमें डिल का प्रोग्राम बनाना है। ठीक, अब मुझे डिल का टूल पाथ चाहिए। अब मैं जाऊंगा टूल पाथ में, ड्रिलिंग। ठीक, अब देखो मैं ड्रिलिंग में आया, ड्रिलिंग में कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है, मैं ड्रिलिंग ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंगल क्लिक करके ओके कर दो या डबल क्लिक कर दो, एक नया विंडो खुलेगा। ये खुला। अब देखो हमें पहले सेंटर डिल मारना है। ठीक, अब देखो सेंटर डिल मारना, उसके लिए क्या है मेरे पास, एक लिस्ट ग्रुप में शायद भेजा भी था, नहीं भेजा, शॉर्टकट वाला भेजा था। ये देखो, ये एक लिस्ट खुला। ये लिस्ट का क्या काम है, इसमें देखो मैं लिस्ट को देखो, यहाँ पे क्या है, सिंगल पैक। इसका जो साइकिल होता है G81 होता है। ठीक, ये देखो सिंगल पैक, इससे सेंटर डिल मारता है। इसमें क्या करेगा, एक बार में आएगा और डिल मार के चला जाएगा, पैक नहीं लेगा। तो इसका साइकिल आता है G81। तो जब अपने को सेंटर डिल मारना है तो इसमें क्या सेलेक्ट करना है, सिंगल पैक। 1 mm 2 mm जितना सेंटर डिल मारना है वो एक बार में ही मारेगा। उसके लिए क्या सेलेक्ट करना है, सिंगल पैक। दूसरा, अगर ड्रिल मारना है, सिंपल वाला ड्रिल, पैक ड्रिल, तो उसके लिए क्या करना है, इसमें डीप ड्रिल सिलेक्ट करना है। कहाँ पे, यहाँ पे डीप ड्रिल। ठीक, दूसरा अगर अपने को यू ड्रिल मारना है, हाँ डीप ड्रिल 2 यू ड्रिल। इसका तो डीप ड्रिल का साइकिल रहता है G83,
डीप ड्रिल 2 को जब यू ड्रिल मारते हैं, इसको चिप ब्रेक साइकिल बोलते हैं। चिप को तोड़ता रहता है लेकिन ऊपर उठ के नहीं आता है। ये दोनों मैं क्या करूँगा, आपको रजिस्टर में मैनुअल समझाऊंगा, ठीक। इसका साइकिल आता है G73। और जो अपने को बोरिंग मारना रहता है, देखो डीप ड्रिल 2 है, इधर पे भी देखो ये डीप ड्रिल 2, ठीक। और जो बोरिंग मारना है तो इसमें काउंटर बोर सेलेक्ट करना है, इधर मिलेगा काउंटर बोर, ठीक। टाइप के लिए सर, है टाइप के लिए वो सब है ना। G73 इसका साइकिल आएगा, ये लिस्ट में बना के रखा हूँ, भेज दूंगा, ठीक। अब देखो ये इस सब में डिफरेंस क्या होता है इस सब के साइकिल में, और कैसे वर्किंग करते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको रजिस्टर पे मैनुअल समझाऊंगा पूरा, ठीक। ठीक है सर। चलो अब देखो मैं अभी सेंटर ड्रिल मारने जा रहा हूँ, तो क्या सेलेक्ट करूँगा, सिंगल पैक, ठीक, सिंगल पे बराबर। बराबर। अभी हमारा यहाँ पे होल टॉप ही रहेगा। होल टॉप क्या होता है वो देखो, ये मॉडल को हाइड किया, ये देखो ये जो होल है ना, यस इनका टॉप जो है ये है, ये जो ऊपर का लाइन दिख रहा ना, जो Z0 पे था, ये देखो ये एक देखो ऊपर लाइन सर्कल जैसा दिख रहा, यस यही हमारा है होल टॉप। तो अभी मैं होल टॉप रखूँगा। कभी कभी क्या होता है एक दूसरा रहेगा, तो कुछ ड्रिल पॉकेट मारने के बाद 10-20-30 mm नीचे ड्रिल रहते ना, यस तो उनके लिए यहाँ पे चीज चेंज होता है। अभी हमारे सारे क्या ना 0 पे ही है, ठीक। तो अभी क्या है सारे 0 हैं। अभी मैं आप मान के चलो कि अभी मैं होल टॉप ही रखता हूँ, ठीक। आगे जैसे जो अपना दूसरा प्रैक्टिस है ना ड्रिल का, उस पे यहाँ पे चेंज होगा। इसको मैं होल टॉप करता हूँ, और ये क्या करता हूँ, ड्रिल टू होल डेप्थ। इसका मतलब क्या है, ड्रिल का डेप्थ कहाँ तक है, 50 mm है, लेकिन हमें 50 mm तो सेंटर ड्रिल मारना नहीं है, नहीं हमें मारना है 1 mm या 2 mm सेंटर ड्रिल। तो तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा और इसको चेंज करूँगा, यूजर डिफाइंड। मैं यूजर हूँ, मैं जितना डायमेंशन दूंगा उतना मारना चाहिए, तो मैं इसको यूजर डिफाइंड देता हूँ। और यहाँ पर डेप्थ देना है, कितना देना है, 2 mm। माइनस मास्टर कैम में माइनस में रहता है, इसमें प्लस में ही रहता है। हाँ, इसमें कोई भी वैल्यू माइनस में, ड्रिल का कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं रहेगा, सारा कुछ प्लस में ही रहेगा, ठीक। अब देखो एक ये क्लियरेंस है, एक ये क्लियरेंस है। वो क्लियरेंस क्या है कि जब ये सेंटर ड्रिल मारने आएगा, ठीक, ये जब सेंटर ड्रिल मारने आएगा तो अपना साइकिल कहाँ से स्टार्ट कर देगा, जो वैल्यू आप यहाँ पे दोगे 1 mm या 2 mm, तो वहाँ से उसके पहले से ये क्या करेगा, अपना फीड स्टार्ट कर देगा, कटिंग चालू कर देगा, हाँ सेंटर ड्रिल मारना चालू कर देगा। अभी देखो मैंने क्या किया, यहाँ तो दे दिया पैरामीटर। अभी देखो मुझे क्या करना है, इसको ड्रिल भी तो देना है, सेंटर ड्रिल भी तो देना है। अभी मैं टूल इसको नहीं दिया, टूल पे क्लिक करना है, यहाँ इस पे क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करोगे ना, देखो सारे टाइप के टूल इधर खुल जाएंगे। तो ड्रिल के लिए मुझे ड्रिल का टूल लेना है। हाँ देखो ये है फ्लैट इंड मिल, ठीक, ये है बॉल नोज, ये है टिप रेडियस, ये स्फेरिकल में है, टेपर में रहते हैं, मल्टी एक्सिस के लिए यूज होते हैं। ये भी वही है, ये ड्रिल का है, ये टी स्लॉट कटर है, और ये थ्रेड मिलिंग है, ये लॉलीपॉप कटर है। फिर ये अपना टूल बना सकते हो, ये भी अपना टूल बना सकते हो। ये इतना CNC का हो गया, और ये प्रोब हो गया। तो अभी मैं ड्रिल मार रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ड्रिल का साइकिल लूँगा, ड्रिल टूल सेलेक्ट करूँगा, ठीक। मैं क्या करता हूँ, ड्रिल टूल लेता हूँ, ड्रिल टूल लिया। अब देखो सेंटर ड्रिल का डायमीटर कितना होता है, एक 3 का आता है, एक 5 का आता है। 5 का उसमें सैंक 3 वाले में सैंक 8 का होगा, और 5 वाले में सैंक 10 का होगा, 10 का, ठीक। अभी यहाँ पे सेंटर ड्रिल मारना है, यहाँ आपको केवल डायमीटर दिखा देना, 5,
यहाँ पे ये 15-20 mm तो लंबा होता ही है मिनिमम, पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी एक्चुअल में टूल कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं एक पूरा लेक्चर आपको दूंगा, ठीक। यहाँ पे कटर का नाम दे देना है, मैं दे दिया सेंटर ड्रिल को सी ड्रिल शॉर्टकट में लिख देते हैं, ठीक, चलेगा। इधर कितने नंबर पॉकेट में चलाना है वो दे दो, 1 नंबर 2 नंबर, टूल पॉकेट, मशीन पे जो टूल पॉकेट रहता है ना, जितने नंबर पे चलाना है उतने नंबर का पॉकेट दे दो, ठीक। मैं 1 नंबर दे दिया, जो भी आपको देना है, आप कंपनी में जिस नंबर पॉकेट पे चलता है आप वो पॉकेट इधर दे सकते हो, ठीक। दूसरा टूल दे दिया, ड्रिलिंग पे आ गए, यहाँ पे वैल्यू डाल दिया। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना, ये भी कुछ नहीं करना, ये भी कुछ नहीं करना, केवल रैपिड में आना है। रैपिड में एक बार इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट किया और यहाँ पे 100 देना है। 100 क्यों देना है वो देखो, देखो टूल ऊपर चला गया, अभी 10 पे था, 100 दिया। अब ये वैल्यू है क्या, 100 है क्या वो समझो। 100 ऊपर से चलना नहीं, वहाँ से मतलब रुकेगा, उसके बाद हाँ, चलना स्टार्ट। अभी मशीन कहीं पे भी है, X0 Y0 Z0 कहीं पे हमें नहीं पता, तो वो क्या करेगा, टूल क्या करेगा, X0 पोजीशन, X का 0 रीड करेगा और Y का पोजीशन 0 रीड करेगा और Z 100 mm प्लस रीड करेगा, वहाँ पे रैपिड पे आएगा वो, यस समझे। मान लो कहीं X माइनस में कहीं पड़ा है, Z कहीं पे भी है, Z ऊपर है, Y कहीं पे भी 0 है, तो वो जब इस प्रोग्राम का आप साइकिल मारोगे तो क्या करेगा, X0 Y0 इस पोजीशन का और Z 100 mm ऊपर तक रैपिड में आएगा। वो रैपिड वैल्यू कहाँ से रीड करता है, इसमें देखो ये बाय डिफॉल्ट 3000 आता है स्कीम फीड, ठीक। ये स्कीम फीड 2-3 जगह प्रोग्राम में भी, जब कहीं पे लिंक्स का लेक्चर आपको नहीं दिया ना, लिंक्स का अभी नहीं दिया, हाँ उसको दिया था। लिंक्स क्या रहता है इसमें, देखो कि ये लिंक्स रहता है, ये लिंक्स रहता है, ठीक। ये सारा कुछ अभी बताऊंगा आगे। इसमें जब हम स्कीम करेंगे तो वहाँ पे इसका फीड रीड करता है, अभी ये बात की बात है, मैं सारा कुछ बाद में बताऊंगा। तो अभी मैं क्या किया, रैपिड में क्या किया, कैलकुलेट किया और 100 कोई 60 जो भी कोई डालता है, 60 कोई 100, तो 100 बेटर 100 में डाल दिया, ठीक। अभी X0 Y0 मशीन कहीं पे भी रहेगा, X0 ये जॉब का X0, जॉब का Y0 और Z का 100 रीड पे रैपिड पे आएगा। फिर वहाँ से क्या करेगा, फीड रेट से उतरेगा, फीड रेट, हाँ। फिर उसके बाद फीड रेट से उतरने के बाद फिर जो ये 2 mm क्लियरेंस दिए हो यहाँ तक आएगा फीड रेट से, फिर वहाँ से प्लंजिंग रेट से उतरेगा, ये एक प्लंजिंग रेट होता है, ठीक। ये सारा वैल्यू भी डाल के दिखाता हूँ, ठीक। मैं रैपिड पे क्या किया, कैलकुलेट कर दिया और इसको 100 दे दिया, ठीक। अब मैं आया लिंक्स पे, ड्रिल के साइकिल में सब सेफ रखना है ये। इसमें देखो बहुत सारे ऑप्शन है, ये कब चेंज होंगे, कब कहाँ क्या चेंज होता है, वो सारा कुछ एक पूरा लेक्चर है अपना। तीनों पे सेव कर देना है और फीट पे आ जाना है। ड्रिल जो रहता है ना अपना 1000 या 800 की फीट RPM पे स्पिंडल और 30 या 35 का फीट, मैं 30 का दे दिया। और ये प्लंजिंग वैल्यू मैं देता हूँ, ये वैल्यू देखो आपको क्या रखना है, 200 से 500 रखना है, 200 से 500। मैं क्या किया, अभी 200 दे दिया, ठीक। और प्रोग्राम को कैलकुलेट करता हूँ और प्रोग्राम के इधर नाम दे देना है, ठीक। प्रोग्राम को मैं कैलकुलेट किया, प्रोग्राम बन गया। यस। अब देखो इसका नाम दे देना है, मैं क्या किया, 1 नंबर प्रोग्राम, ऐसे ये स्पेस नहीं देना है, ये तो मशीन रीड नहीं करता है, रीड नहीं करता। हाँ। तो क्या करना है, ये ऐसे शिफ्ट दबा के ये वाला लाइन मारना है, अंडरस्कोर, ये देखो डैश जैसा है ना, स्पेस का ही काम करता है। कौन सा, शिफ्ट दबा के? शिफ्ट दबा के ये ऊपर वाला है सिंबल, देखो शिफ्ट नहीं दबाओगे तो नीचे का ही लेगा, ये मशीन रीड नहीं करेगा, नहीं करता, एरर बताएगा। ये रीड करता है, यस। स्पेस नहीं छोड़ना है, ये स्पेस लगाना है आपको, यस, ठीक। और प्रोग्राम का नाम दे देना है, सेंटर ड्रिल को शॉर्टकट में सी ड्रिल लिख देते हैं, यस, ठीक। अब देखो प्रोग्राम बन गया। अब हम इसमें बात कर रहा है ये कि देखो यहाँ पे ये 4 वैल्यू हैं, ठीक। एक तो ये हो गया स्पिंडल RPM,
दूसरा हो गया फीड, जिस फीड से कटिंग करेगा। यस तीसरा हो गया प्लंजिंग, प्लंजिंग फीड। अब देखो यहाँ पे ड्रिल के केस में प्लंजिंग फीड क्या काम करेगा। मैं ये जो वैल्यू दिया था 100, XY X0 Y0 Z 100 पे मशीन रैपिड पे आया। रैपिड करेगा। फिर वहाँ से आपने एक वैल्यू दिया, ये 2 mm क्लियरेंस। 100 से 2 mm, ये जॉब ये वर्क प्लेन से 2 mm ऊपर, मतलब 98 mm और नीचे आएगा। 2 mm का क्लियरेंस बचाएगा ना ये। यस वहाँ पे किस फीट पे आएगा, ये तुम्हारा कटिंग ड्रिल के केस में प्लंजिंग फीट से आएगा। हाँ, 200 की फीट से आएगा। और उसके बाद लेकिन जब कटिंग चालू करेगा, जब वो 2 mm बचेगा, ये जो 2 mm दिए थे ना, 2, यस जब वो 2 mm बचेगा, वहाँ से आपका फीड रेट चालू हो जाएगा। 2 के बाद फिर 5 भी सर ओके है। कौन सा? नहीं देखो, अभी मैं कहेगी इसको यूजर डिफाइंड 2 mm सेंटर ड्रिल मारना है ना, ऐसा। सेंटर ड्रिल कितना मारना है वो बाय डिफॉल्ट गलती से पड़ गया था, लेकिन 2 mm ही मारना है ना सेंटर ड्रिल। 1 mm या 2 mm, तो ये कितना डेप्थ, सेंटर ड्रिल कितना डेप्थ में मारना है, ये 2 mm मार दिया मैं। 1 mm मारना है 1, 2 mm मारना है 2, जितना मारना है। ठीक, और फिर से समझो, ये 2 mm क्लियरेंस है और 2 mm मैं डेप्थ में मार रहा हूँ सेंटर ड्रिल। एक वैल्यू दिया मैंने, पिंटू नाम डालते या तो बराबर। हाँ? ठीक, देखो मैं 2 mm क्लियरेंस छोड़ा हूँ और 2 mm सेंटर ड्रिल मार रहा हूँ। और उसके बाद अब ये बात कर लेता हूँ फीड का। X0 Y0 कहीं पे भी था, वो क्या किया, ये जो रैपिड वैल्यू 100 दी, रैपिड क्लियरेंस जो रैपिड हाइट 100 दी, यहाँ पे 100 पे आया 100 और रैपिड पे आया बहुत तेज। रैपिड का कोड होता है G0, G0 कोई G00 भी बोलता है, एक ही होता है वो। ठीक, वहाँ से आया 100 mm ऊपर आया, फिर वहाँ से क्या किया, वो प्लंजिंग फीट से घुसा। कहाँ तक? 2 mm क्लियरेंस छोड़ेगा वहाँ तक, मतलब 98 mm और नीचे आया। Z0 से 2 mm छोड़ा, फिर वो जो 2 mm से फिर उसने क्या किया, ये फीड रेट चालू कर दिया। इसमें कोई डाउट? और जो भी चेंज करना है प्रोग्राम को रिकैलकुलेट कर देना, ठीक, और ओके। चेंज करना रहेगा तो कैलकुलेट कहाँ करना? हाँ हाँ, कुछ भी चेंज करोगे तो रिकैलकुलेट कर देना। ठीक, अब देखो ये ऐसा रहेगा, इसको ऐसे करके ओपन करोगे, तुम्हारा एक प्रोग्राम आ गया। ठीक, अब देखो ये हो गया सेंटर ड्रिल, इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये प्रोग्राम में ड्रिल मारता हूँ। ठीक, ड्रिल अपने पास देखते हैं कितने का है, ये बड़ा है तो यूडी ही मार देंगे ना। ठीक, तो हम अभी मैं मान के चलता हूँ। अब देखो मैं चाहता हूँ कि अब मैं सब पे सब पे ड्रिल मारूँ, सेंटर ड्रिल। ठीक, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे सबका होल फीचर बनाना पड़ेगा। जैसा मैंने इसका 4 का होल फीचर बनाया ना, ऐसा मुझे सबका होल फीचर बनाना पड़ेगा। तो ये प्रोग्राम अभी देखो एक्टिवेट है। ये प्रोग्राम अगर चला के देखना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, ये प्रोग्राम, ये आपका प्रोग्राम है 1 नंबर, इस पर राइट क्लिक करो और सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक किया, एक देखो नया विंडो आ गया है, मूवी प्ले करने जैसा। यहाँ से प्ले का स्पीड ही कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से प्ले कर सकते हो, यहाँ से पॉज कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, जो भी। अभी देखो मैं क्या किया, प्ले किया, हो गया। और इसको स्लो में देखना तो यहाँ से
इसको क्या करो, गो टू बिगिनिंग, स्टार्ट में चले जाओ फिर से, और इसको स्पीड यहाँ से धीमा कर लो। ठीक, फिर से प्ले कर दो। पहला मारा, दूसरा, तीसरा। यहाँ से स्पीड धीमा तेज, जितना धीमा तेज करोगे उतना फास्ट दिखेगा इधर। हाँ सर। हो गया। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे चाहिए कि मैं सब पे सेंटर डिल मारूँ। यस सर। तो मुझे ये प्रोग्राम अभी मैं क्या करता हूँ, ये प्रोग्राम देखो, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो एक्टिवेट दिखा रहा। ये Yes. प्रोग्राम अभी मेरे काम का नहीं है। मैं इसको क्या करता हूँ, ये मतलब बन गया, अब मुझे दूसरा बनाना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये प्रोग्राम को डीएक्टिवेट कर देता हूँ। इस पे देखो, ये जो डिल जैसा दिख रहा, इस पे या तो डबल क्लिक मारो, ये तो सही है। चला गया, फिर से डबल क्लिक मारोगे, आ गया। या तो प्रोग्राम पे राइट क्लिक करके एक्टिवेट को अनचेक कर दो, एक काम करेगा दोनों ही। अब देखो, मैं अगर होल फीचर बनाता हूँ, अगर मैं होल फीचर इसका क्रिएट करता हूँ, यस सर। तो अभी एक मेरा होल फीचर है बना हुआ है, देखो एक नंबर। ये क्या है, ये 4 होल का है। सर अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे दूसरा बनाना है, मुझे दूसरा बनाना है ये सब होल का। तो मैं क्या करूँगा, अभी अगर मैं सबको होल, सारे होल सेलेक्ट करके और मैं होल फीचर क्रिएट करूँगा जैसा मैंने इधर किया था, तो ये होल भी इसी में आके मर्ज हो जाएंगे। यस सर। तो हमें चाहिए कि नहीं हमारे अलग रहे, अगर मुझे ऐसा चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट को है ये देखो, एक्टिवेट है ये, यस इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। डीएक्टिवेट करना। तो या तो इस पर डबल क्लिक कर दो, या राइट क्लिक करके एक्टिवेट को अनचेक कर दो। अभी ये देखो, एक्टिव, ये बोल्ड था, हाईलाइट था, देखो ये ऐसा था, अभी यस सर। अभी हाईलाइट से हट गया, लेकिन इधर दिख रहा है। तो क्या करना है, ये बल्ब को बंद कर देना है। मतलब हाँ, या तो राइट क्लिक करके ड्रॉ को अनचेक कर देना है। ड्रॉ करना। ध्यान देना, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो अभी बोल्ड है ये और एक्टिवेट है ये, देखो राइट क्लिक करोगे ना, एक्टिवेट दिख रहा, Yes. इसको एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये 4 को हो गया हमारा, यस 4 को छोड़ के मैं सब पे सेंटर डिल मारता हूँ, तो सबका मुझे होल फीचर बनाना पड़ेगा। मैं सबको क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट दबा के, 1 2, मैं सारे होल को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट हो गए यस सब के सब। वही करूँगा, होल फीचर सेट के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट होल और अप्लाई। अभी देखो ये क्या थे, अलग अलग डायमीटर के हैं, तो यहाँ इसने क्या किया, डायमीटर नहीं दिखाया, यस क्योंकि सेम रहता तो दिखा देता। सब कोई 8 का है, कोई 8.5 का है, तो इसको क्लोज कर देना है, क्लोज। अब देखो ये मैंने एक सेंटर डिल का प्रोग्राम बनाया। यस मैंने क्या किया, होम में गए, टूल पाथ में गया था, डिल का साइकिल लिया था, फिर इधर ये डिल का साइकिल सेलेक्ट किया था, फिर अंदर जाके बहुत सारा एडिट किया था। यस या तो मैं सब फिर से वही वैसा ही करूँ, हमारा टाइम जाएगा। यस मैं क्या करूँ, केवल यही प्रोग्राम कॉपी कर लूँ, कॉपी कर पेस्ट कर दो। और ये वाला होल, वो जो ये प्रोग्राम बना है उसमें ये होल फीचर लगा है, मैं उसका होल फीचर चेंज कर देता हूँ। मास्टर का में चेन को चेंज कर देते हैं, इसमें होल फीचर को चेंज करना है। अब देखो ये प्रोग्राम कॉपी करने के 2 तरीके। प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करो, एडिट में आओ, हाँ, और कॉपी टूल पर क्या करना है, प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक, राइट क्लिक, एडिट और कॉपी टूल पाथ आ गया। आ गया सर। दूसरा तरीका मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। मैं इसको क्या किया, मॉडल के ऊपर राइट क्लिक किया, सेटिंग, यही वाला प्रोग्राम अपना आ गया। देखो यस इधर से क्या करो, इस पे क्लिक कर दो, एक कॉपी बन जाएगा उसका। ठीक, यस वैसा ही आ गया।
ये देखो आगे से। आगे कॉपी होके आ गया। Yes. अब मुझे क्या करना है, केवल ये होल फीचर एक नंबर था, ये होल फीचर यहाँ पे आओगे देखो एक नंबर लगा है, यहाँ पे भी 2 नंबर लगा देना है और दो कैलकुलेट। नंबर लगाए, सिर्फ 2 नंबर में दिखाएगा। हाँ 2 नंबर लग गया ना, 2 नंबर वाला ही हमारा काम करना है ना, ये वाला, यस। और कैलकुलेट कर देना। ये देखो सब पे सेंटर ही मारा, ये 1 नंबर। अभी मैं क्या करता हूँ, दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, मैं डिलीट कर दिया। ये प्रोग्राम पे राइट क्लिक किया, एडिट कॉपी, ठीक, इसका नाम चेंज कर लो, इसको मैं दे दिया 2 नंबर सेंटर डे। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेटिंग में जाना है और कुछ नहीं करना है। वो ऐसे आप टूल पाथ में जाते हैं, डिल का साइकिल लेते हैं, डिल देते हैं, दुनिया भर का बहुत टाइम लगता है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं सेटिंग में तो आ गया, मैं क्या किया देखो, राइट क्लिक करके सेटिंग में आने के बाद यहाँ आपको एडिट पे करना है। अभी कुछ भी चेंज करोगे देखो कुछ भी चेंज नहीं होगा, दिखेगा केवल तुमको, ठीक। एडिट पे आना है और ये होल फीचर चेंज कर देना है, होल पे के और होल फीचर 2 नंबर में मार और कैलकुलेट कर देना। हो गया। इसको सिमुलेट करके देखना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, यहाँ से स्पीड घटा बढ़ा लो जो करना है और प्ले कर दो। हो गया। आज के लेक्चर में इतना करना, क्योंकि कल वाला भी तुम्हारा प्रैक्टिस पेंडिंग है, मेजर वाला भी कर लेना और ये सेंटर डील का करना। कल से मैं क्या करूँगा, डीलिंग का आपको बताऊँगा। कहो तो अभी डील का बता दूँ, लेकिन डील नेक्स्ट डे बता दूँ, क्योंकि पिछला भी प्रैक्टिस आपने नहीं किया है।